जय हिंद। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ और महत्वपूर्ण टाइप को लगाएंगे। देखिए, हमारे सामने प्रतिशत का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए, यह प्रश्न जो है यह टाइप ही अलग है। यह टाइप पासिंग या फेल पर आधारित होगा, है ना। पासिंग परसेंट या फेल पर आधारित प्रश्न होगा, है ना। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न में उत्तीर्ण शब्द, आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, कुछ इस प्रकार के टर्म इसमें इस्तेमाल होंगे। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाया जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, यह प्रश्न आप देखिए, यह रेलवे ग्रुप डी में 5 दिसंबर 2018 को पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में। तो इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। 38%। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए कह रहा है, तो आपको करना क्या है, जब अधिकतम अंक आपको पता है, यानी कि वह परीक्षा का पूर्णांक जो है वो 750 है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अधिकतम अंक जो है वो 750 है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है जितने नंबर का आप पेपर दे के आते हैं। जैसे आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे तो 100 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का, तो 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, इसी को हम पूर्णांक कहेंगे, अधिकतम अंक, इसी को अधिकतम अंक या पूर्णांक कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ भी कहा है कि 100 अंक जो है वो अधिकतम अंक है, 750, और इसमें से 38% जो है वो न्यूनतम अंक है पास होने के लिए। तो कह रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, 750 का 38% निकाल दीजिए, वही आंसर होने वाला है, क्योंकि 38% ही नंबर चाहिए, तो 38%। तो देखिए, प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है, यहीं पे आपको आंसर आने वाला है। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 10 और 75 को काटते हैं, 5 दूनी 10, और 5 से 75 कटेगा, 15 पचे 75, 15 बार में। 2 से 38 को काटते हैं, ये 19 बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, एक बचा तो 18 हो जाएगा, दोनों 18। अब हमारे पास केवल 15 गुणे 19 बचा, तो 15 गुणे 19 का गुणा कर देंगे, 19 पचे 95। देखिए, पीछे का अंक इकाई अंक कहलाता है, तो जैसे ही 19 पचे 95 होगा, तुरंत ऑप्शन को के और आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसके इकाई अंक 5 है, जिसका अंतिम अंक 5 है। बिना कैलकुलेशन किए कभी कभी ऐसे ही आंसर लगा करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे इकाई अंक ध्यान रखेंगे, इकाई अंक से ही सवाल यूपीएसआई में लग रहे थे। अभी यूपीएसआई का एग्जाम जो 2021 का हुआ है ना, तो इकाई अंक, बड़े बड़े कैलकुलेशन थे, लेकिन इकाई अंक को देखने के बाद उसका आंसर करना था। और यही जो है एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट या फिर जो थोड़ा सा मैच्योर नहीं होते हैं, वह लोग पूरा गुणा करते हैं। जैसे यहीं पे आप गुणा करेंगे, 19 पचे 95 हासिल 9, 19 से कम 19, 19 में 9 जोड़ोगे तो 2 28 हो जाएगा। तो 285 जब लाओगे तब जाके आप आंसर देखोगे। तो यूपीएसआई में क्या होता था, बड़े बड़े गुणे भाग कैलकुलेशन रहा करते थे। अब जो गुणा कर लेता था तब जाके देखता था ऑप्शन। तो इसके पहले ही आप देख लेंगे कभी कभी इकाई अंक, एक तरफ आप आंसर के लिए गुणा करें और दूसरी तरफ अपना नज़र ऑप्शन की ओर दौड़ाते रहें। तो जैसे ही ऑप्शन देखेंगे, एक ही ऑप्शन है जो इकाई अंक 5 है। क्लियर है। तो इसका जो न्यूनतम अंक 285 चाहिए। तो ध्यान रखना है, 750 नंबर का पेपर में आपको 285 नंबर ही केवल चाहिए और आप पास हो जाएंगे। 285 क्या है, 38% है उसका। क्लियर है। तो इस टाइप के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आए हैं, छोटे छोटे। ऐसे ही और प्रश्न एक देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न और है इसमें का, ये वाला है। देखिए ये वाला, एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थी। तो परीक्षा कितने अंक की थी। सेम वैसे ही सवाल है, कह रहा है प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए हैं और जो 64 अंक प्राप्त करने के बराबर थी, तो परीक्षा कितने अंक की थी। तो देखिए मेरे भाई, परीक्षा कितने अंक की थी ये निकालना है। तो परीक्षा का पूर्णांक आप चाहे तो यक्स मान लें, यक्स है कि नहीं, यक्स मान लेंगे। अब यही चीज़ है, वहाँ पे पिछले सवाल में पूर्णांक 750 था तो उसका उतना परसेंट निकाल दिए थे, तो यहाँ पे यक्स का आप 64% निकाल दीजिए। 64% यानी 64/100, ये बराबर है 272 के, 272 के। और इसको काट के आप यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 से हम 64 को और 100 को काटते हैं, 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में।
25 बार में। क्लियर है? तो 16/25। अब हम देख सकते हैं कि 16 से 272 भी कट जाएगा, लेकिन नहीं डायरेक्ट काट करके थोड़ा कैलकुलेशन सिखाता हूँ आपको। 25 का तिरछा गुणा हो जाएगा 272 में, तो 272 गुणे 25 और 16 आ जाएगा नीचे बट्टे 16। अब इसके आगे मैं काटता हूँ तो ध्यान दें, इसके आगे का काटेंगे तो कैसे क्या होगा। 16 से हम 272 को काटना चाह रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, छोटे रूप में काटते हैं। 4 चौको 16, 4 से 27 में काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, 24 के बाद 3 बचा 32 हो गया, 4/32 है ना। अब 4 से 68 नहीं कटेगा, तो 4 से 68 नहीं कटेगा तो 2 से काट दे रहे हैं। 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 तियाँ 6 और 2 चौको 8, 34 बार में कट गया। देखिए 2 से 34 बार में कट गया। 4 से 68 17 बार में डायरेक्ट कट जाता। ठीक है, तो 17 गुणे 25, 17 गुणे 25 यक्स का वैल्यू यही आने वाला है। तुरंत आप गुणा करेंगे 17 और 25 का, तो गुणा करेंगे जैसे 17 का 5 में गुणा करेंगे 17 पचे 85 होगा। देखिए 85 इकाई अंक आया, और जैसे ही आप ऑप्शन की ओर नज़र बढ़ाएंगे, है ना, ऑप्शन की ओर, तो आप दो ऑप्शन में क्या पा रहे हैं कि 85 अंतिम में 5 है, इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसे कंडीशन में आपको गुणा पूरा करना पड़ता है। 17 पचे 85 किए, है ना, 17 गुणे 35 जैसे ही कहीं करेंगे तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5। क्लियर है? 3 एकम 3 3 2 5। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 एकम 3 8। ठीक है, 5 8 1 9 और ये 5, है ना। परीक्षा कितने अंक थी? तो ये कुछ सवाल में गलती दिख रही है, 1 सेकंड देखते हैं। 16 बार में कट गया 64, ये 25 बार में। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या हुआ है, 25 है और हमने 35 लिख दिया। ये यहाँ तक तो 25 25 आया था, फिर यहाँ पे 35 लिख दिया गया, तो ये 35 नहीं, ये 25 है। क्लियर है? ये 25 है, तो 17 गुणे 25 करना है, ध्यान रखना। 17 गुणे 25, 17 गुणे 25, तो 17 पचे 85 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी रेलवे ग्रुप डी में है, आया हुआ है, ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो देखिए ये भी टाइप और वो टाइप सेम था। तीसरा सवाल आज का देखते हैं, ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। कह रहा है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। देखिएगा, 96% छात्र पास हुए हैं और 50 असफल हुए हैं। असफल कितने छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जरा ध्यान से समझिएगा। आप बताइए, अगर 100% छात्र वहाँ पे शामिल हुए, 100%, तो कह रहा है इसमें से 96% जो हैं, 96%, ध्यान देना है, 96% ये पास हुए हैं। तो जब 96% पास हुए हैं तो 4% जो हैं वो फेल वाले कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? फेल वाले कैटेगरी में आए हैं, तो ये फेल वाला कैटेगरी परसेंटेज में ना देके संख्या में दिया है, तो हम कह सकते हैं यही 4% का वैल्यू 50 दिया है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यही 4% का वैल्यू 50 दिया है और यही हमको 100% दिलाएगा। कैसे? तो देखिए 4% का वैल्यू 50 है, 4% का वैल्यू 50 है। अब प्रतिशत को हमको 100 में कन्वर्ट करना है। किस में? 100 में। तो सबसे पहले यहाँ से 4 को गायब करेंगे, गायब करने का अर्थ है 4 को बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, है ना, और यहाँ बचेगा 1 केवल। तो 1% बराबर 50/4, ये हो जाएगा 50/4। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप देखें कि इसके आगे का कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए 1% बराबर 50/4 हो गया, तो अब हमको 100%, देखिए इधर 100 का गुणा करेंगे तो 100% हो गया, तो बराबर के आप बाएं साइड में 100 का गुणा किए तो दूसरे साइड में भी गुणा होगा, तो 50/4 और इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाएगा आपको टोटल लड़कों की संख्या, क्योंकि 100% ही आप कुल लड़कों की संख्या मांगने थे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, 4 से काट देंगे 100 को, 25 बार में कटता है, 25 चौको 100 होता है, और 25 का 50 में गुणा हो जाएगा, तो 25 पच्चे 125 होगा, और 1 0 50 वाला इसके आगे लग जाएगा, तो 1250 क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक एक टाइप का एक एक प्रश्न मैं लिया हूँ,
तो इसको आप टाइप वाइज नोट करके और महत्वपूर्ण स्टार लगा करके रखेंगे। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इसमें बोल रहा है कि एक तालिका नीचे दी गई है और इसमें उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है बताइए। तो देखो भाई, उत्तीर्ण 150 को छात्र हैं और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल 100 छात्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 150 पास वाले हैं और 100 को फेल हुए थे उस क्लास में, तो टोटल 250 विद्यार्थी हैं। अब टोटल 250 विद्यार्थी हैं तो कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। उत्तीर्ण मतलब पास। तो देखिए, पास वाले को कह रहा है तो पास वालों को परसेंट निकालने के लिए बट्टे के ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल वाले को रखेंगे और गुणे 100% कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम पास वाले विद्यार्थी 150 हैं और टोटल विद्यार्थी 250 हैं। 250% के लिए 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से ऊपर का एक जीरो काट दिए, 25 से 100 काट दे रहे हैं, 25 चौको 100 और 15 चौको 60%। 15 चौको 60%। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो गया। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट कैटेगरी में ये सभी सवाल आ रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं और आप परीक्षा में लगा सकते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको लगाया गया था, ये देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल, अब ये तीनों सवाल मैंने लिया है और तीनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। क्लियर है? तो इस सवालों को समझेंगे ध्यान से। देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 175 अंक तो बेचारा पा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एक विद्यार्थी 175 अंक पाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करें। ध्यान से समझने लायक बातें हैं। क्या समझने लायक बातें हैं? एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? 40%। ठीक है ना, ध्यान रखिए। यानी कि अगर पूर्णांक को हम यक्स मान लें, यक्स और यक्स का 40% अगर कोई पा गया, 40%, तो वो क्या हो जाएगा? पास। वो क्या हो जाएगा? पास। क्लियर है? और एक लड़के के बारे में बता रहा है कि वह 175 अंक पाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो आप बताना, मान लीजिए कोई लड़का है 175 पाया है बेचारा और वो 25 अंकों से फेल है। अगर हम उसको 25 अंक और दे दिए होते एग्जाम में तो वह टोटल 200 नंबर पा जाता और वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो वो क्या हो जाता? पास। तो बस यही पास का 200 वैल्यू आ गया, इसी को उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखें आप, यक्स गुणे 40% को 40/100 लिख सकते हैं और पास के जगह आप रख सकते हैं 200। क्लियर है? 200। अब यहाँ से आप 40 से 200 डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं तो आप पहले 40 से 100 को काट दें। 20 दूनी 40, 20 बच्चे 100, फिर 2 से आप काटेंगे 100 को, 200 को, तो 100 बार में 5 का इसमें गुणा हो जाता है ना, तो हो जाएगा 500। यक्स का वैल्यू आ गया कितना? 500। क्लियर है? यक्स हम लोग क्या मानेंगे थे? पूर्णांक माने थे और यही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। देखिए मैंने कैसे स्टेप वाइज लगाया है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इसका ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, यह वाला प्रश्न जो है आपके स्लाइड पर दिख रहा है और ये दूसरा प्रश्न, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इनको हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले इसे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त हुआ लेकिन वो 5 अंकों से फेल हो गया। ध्यान से समझे, आप समझिए, आप सोचिए किसी एग्जाम में 30% अंक पा रहे हैं। 30%, ध्यान से समझना है। आप हैं किसी एग्जाम में 30% अंक पा रहे हैं, 30%, और आप आके कह रहे हैं कि हमको 5 नंबर और मिला होता तो हम पास हो गए होते। तो सब आगे पूछेंगे अच्छा कितना अंक से फेल हुए हो, तो कहोगे 5 अंक से फेल हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में 5 अंक से फेल हुए हैं, तो उसी में लोग कहेंगे ओहो, इसको 5 नंबर और इसके में जोड़ा जाता तो ये पास हो गया होता। तो 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंक से फेल होता है तो उसमें प्लस करना है 5। तो अब जैसे ही 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो हमारा जो आ जाएगा, ये पासिंग मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क। मतलब इतना आप पासिंग कर सकते हैं, ये आपका पासिंग मार्क आ जाएगा। सेम यही कंडीशन देखिए, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त हुए हैं और वह
आवश्यक न्यूनतम अंक यानी कि जितना पासिंग मार्क है से 10 अंक अधिक लाता है, 10 अंक अधिक लाता है, तो उसी मित्र मंडली में सोचिए एक 40% अंक पाया है, 40% अंक। अब वह आगे कह रहा है कि मैं तो पास हो गया हूँ और मेरा जो पासिंग मार्क है उससे 10 नंबर अधिक है, 10 नंबर अधिक। तो कहा जाएगा ए भाई सुनो भाई 30% पा करके 5 अंक से फेल है, अगर इसे 5 अंक मिल जाए तो पासिंग मार्क के बराबर पहुंच जाएगा। और तुम 40% लाए हो, तुमको पासिंग मार्क के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहोगे 10 इसमें से घटाना पड़ेगा, याद रखना है 10 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 10 घटेगा तो दोनों का अंक बराबर हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो वो पासिंग मार्क पे पहुंच जाएगा, और उसमें से 10 घटा देंगे तो वह क्या है, वो भी पासिंग मार्क के पास पहुंच जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है, आपको ध्यान रखिए, परसेंटेज वाले को बराबर के एक साइड में कर लेना है और अंक को अंक की तरफ कर लेना है। जैसे मैं -10 को इधर लेते आ रहा हूँ तो 5 है और -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, और उधर 40% है तो उसको रहने देंगे, और 30% को इस साइड में लाएंगे तो -30% हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या पा रहे हैं कि इनमें जोड़ घटाना होगा, तो जोड़ घटाना कर लेते हैं। 5 10 15 हो जाएगा। क्लियर है? उधर 40% में से 30% घट जाएगा तो 10% हो जाएगा, 10%। 10% का वैल्यू जो है वो 15 नंबर है, 10% का वैल्यू जो है वो 15 मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग पूर्णांक यानी कि 100% निकालेंगे, 100%। तो 100% निकाल लीजिए। तो देखिए 10 का 10 में गुणा करेंगे तब ना 100% होगा, 100%। इधर 10 का गुणा हो रहा है, 10 का गुणा, तो इधर भी 10 का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा, तो 15 दहा में 150। ये आ गया आपका पूर्णांक, ये आ गया आपका पूर्णांक। तो कभी कभी आपसे पूर्णांक पूछता है आंसर, पूर्णांक, तो ये भी आंसर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए, तो 100% बराबर पूर्णांक, 100% बराबर 150 आ चुका है, 100% बराबर 150। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इसके आगे, यहाँ से हम 1% निकाल सकते हैं, 1%। क्या करेंगे 1% के लिए 100 को अब इस साइड में भेज देंगे तो 150/100 हो जाएगा, 150/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3/2 हो गया 1%। अब इस 1% का वैल्यू उठा करके आप किसी भी एक बराबर के साइड में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी भी एक बराबर के साइड में, चाहे इधर चाहे इधर, आप किधर भी रख दीजिए आंसर आने वाला है। तो हम मान लीजिए इसी को उठा के रख देते हैं 40% -10। देखिएगा ये सवाल का कई टाइप बनता है। पहला टाइप ये कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ, पहला टाइप ये जो यहाँ पूछता है पूर्णांक कितने का है, यही सवाल खत्म हो जाएगा, 100% निकाल देंगे 150। अब मैं दूसरा टाइप अब दिखा रहा हूँ कि जब ये पूछा गया है कि न्यूनतम अंकों की संख्या पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क बराबर जो आप दोनों किए थे यहाँ से कोई उठा लीजिए, पासिंग मार्क हो जाएगा। तो 40%, तो 1% बराबर 3/2 है। तो 40% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 40 में 3/2 का गुणा कर लेंगे और में से -10 कर देंगे। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 20 तियाँ 60 हो जाएगा, 60 में से 10 घट गया तो 50 नंबर जो है वो पासिंग मार्क है। ठीक है ना, 50 नंबर पासिंग मार्क है। तो ये आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये भी आंसर है, और कभी कभी पूर्णांक भी पूछता है तो वो भी आंसर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। ये प्रश्न देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए इसे लगाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है और वो 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण होने का अर्थ है उसे और चाहिए नंबर, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि 25% अंक पाया और 48 अंकों से फेल हुआ है, तो 48 अंक और उसे दे दीजिए, और इसको बराबर करना है अगले विद्यार्थी से। दूसरा विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 21% अंक प्राप्त होता है और वो 72 अंकों से फेल होता है। इहो फेल हुआ है, इहो फेल हुआ है। तो देखिए इसको 21% मिला है, इसको 72 अंक से फेल हुआ है, तो इसको भी 72 नंबर चाहिए, तो प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना? पिछले सवाल में आप देखेंगे तो एक में प्लस था, एक में माइनस था, क्योंकि एक पास हुआ था एक फेल हुआ था। यहाँ पे दोनों को दोनों फेल हैं, तो फेल में जोड़ना होता है, पास होने वाले में से घटाना रहता है। अब यहाँ से हम दोनों को अचांतर पचांतर करते हैं। तो देखिए परसेंट को एक तरफ लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 25% में से आके ये घट जाएगा 21%, तो हो जाएगा 4%। ध्यान रखेंगे 4%।
और 72 में से 48 आके घट जाएगा तो 12 में से 8 घटेगा 4 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2 होगा। 4% बराबर 24 होगा, 4% बराबर 24 होगा। तो यहाँ से हम 1% निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए जब पूर्णांक नहीं निकालना होता है ना, देखिए यहाँ पे पूर्णांक निकालना है, चलिए पूर्णांक निकाल दे रहे हैं। 4% बराबर 24 है, ध्यान दीजिएगा 4% बराबर 24 है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कई तरीकों से गुजर सकते हैं। अगर 1% निकालेंगे तो 4 चल जाएगा उसके नीचे, 24/4 तो कट गया, 4 छक 24 तो 6 मार्क आ गया। 1% बराबर 6 मार्क। अगर क्वेश्चन में कहता कि आप बताइए पासिंग मार्क कितना है, तो आप किसी को भी एक निकाल के बता देते हैं। 1% बराबर 6 है तो 21%, तो 1% बराबर 6 है तो 21% निकालना है तो 21 गुणे 6 कर दीजिए, जितना आएगा उसमें से 72 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमसे कह रहा है पूर्णांक निकालने को, तो 1% बराबर 6 है तो 100% कितना होगा। पूर्णांक हमेशा 100% होता है, इसमें 100 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा, 600 मार्क आंसर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, 600 मार्क। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाया हूँ, इसे अब आप ध्यान रखिएगा और इसे लगातार प्रैक्टिस में रखना है। ओके, धन्यवाद।